हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पहले हम बात करेंगे कि सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं कैपेसिटर को, और बाद में फिर देखेंगे कि पैरेलल में हम कैसे कैपेसिटर को जोड़ते हैं। इससे पहले हम रेसिस्टर से जुड़े जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स डील किए हैं, और कैपेसिटर क्या होता है वो सारे टॉपिक्स डील किए हैं। तो चलिए अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि हम कैसे सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम 3 कैपेसिटर माने हैं, C1, C2, C3, और तीनों को सीरीज में जोड़े हैं। देखिए यहाँ जो चार्ज जो है सभी कैपेसिटर प्लेट पर सेम लिए हैं। सेम क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ जो हम सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं, यहाँ जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो क्या है कि इस वोल्टेज से जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रही है, जो भी ये ट्रांसफ़र हो रहा है सारे प्लेट पे क्या है, सेम है। क्योंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर IT, और सीरीज में करंट जो होता है वह सेम होता है, और टाइम भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि सारे प्लेट पर चार्ज जो होता है वह सेम होता है। तो यहाँ यही लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 फैराड रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। C1, C2, C3 आपका कैपेसिटर है, और आपका ये सारे कैपेसिटर पर चार्ज सेम है। और हम लोग जानते हैं कि सीरीज में जो होता है कि वोल्टेज जो होंगे सारे कैपेसिटर का अलग अलग होंगे। तो ये है V1 आपका कैपेसिटर C1 के क्रॉस, V2 है आपके कैपेसिटर C2 के क्रॉस, और V3 जो है कैपेसिटर C3 के क्रॉस है, और ये जो V है आपका सप्लाई वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज V जो है यही सारे वोल्टेज आपका यहाँ आके क्या हो रहा है कि पार्ट बाय पार्ट चेंज हो जा रहा है, कि C1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 हो जा रहा है, C2 के अक्रॉस V2, और C3 के अक्रॉस V3 हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर QC होता है। आप लोग को बताए थे कैपेसिटर जब हम बता रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में। यहाँ से क्या लिखेंगे, V बराबर QCT जहाँ आपका है टोटल कैपेसिटेंस, यही लिखे हैं CT टोटल कैपेसिटेंस बोलिए या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, QC1। इसी प्रकार V2 का QC2 और V3 का QC3। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों साइड जो है आपका Q जो है कॉमन है, तो Q क्या कर दे कि इसमें से कॉमन ले लिए, तो ये Q और ये Q आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट है ये, इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। यहाँ देखिए पहले स्पेशल केस में देखेंगे कि जब 2 कैपेसिटर आपका क्या रहेगा कि सीरीज में रहेगा, तब इसको हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ जब यहाँ आपका 2 कैपेसिटर आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये आपका C1 और ये आपका C2, ये आपका V। तो यहाँ से आपका जो CT जो आपका निकलेगा, ये होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CT बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप लोग जानते होंगे कि रेसिस्टर में आप लोग को बताए थे कि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उस केस में ऐसे आता है, लेकिन यहाँ क्या है कि सीरीज में ये इस तरह से है। तो कह सकते हैं कि पैरेलल में जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का जो होता है वही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ किसका होता है, कैपेसिटर का। ये है आपका स्पेशल केस, और ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग याद रखेंगे जब इसको हम न्यूमेरिकल सोल्व कराएंगे। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी हम पैरेलल में कैसे कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो यहाँ हम 3 कैपेसिटर माने हैं, C1, C2, C3, और प्रत्येक पे जो चार्ज जो है अलग अलग है। क्योंकि ये जो आपका सप्लाई वोल्टेज V जो है, इससे जो भी आपका चार्ज जो सप्लाई होंगे, तो यहाँ आके क्या होगा, ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो चार्ज यहाँ क्या हो रहा है कि तीनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग हो जा रहा है। तो यहाँ आपका चार्ज अलग अलग है, सप्लाई वोल्टेज सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में जो होती है वोल्टेज सेम होती है हमेशा। तो यहाँ यही लिखे हैं कि 3 कैपेसिटर माने हैं, C1, C2, C3, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है,
और सभी पे जो चार्ज जो है अलग अलग है, Q1 Q2 और Q3। देखिए अब हम लोग क्या यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से आपका जो चार्ज जो है, चार्ज 3 भागों में बट रहा है, यही चार्ज। तो Q जो है आपका 3 भागों में Q1 Q2 Q3 में बन जाता है। Q बराबर क्या जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C/V। तो यहाँ से देखते हैं कि आपका ये जो QT जो है, टोटल आपका जो चार्ज जो है, ये क्या हो जाएगा, CT/V। यहाँ जो आपका CT जो है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, या कह सकते हैं कि टोटल कैपेसिटर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1/V, Q2 बराबर C2/V और C3/V हो जाएगा किसके लिए, Q3 के लिए। तो यहाँ से हम जो देखेंगे तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कॉमन आपको ये सप्लाई वोल्टेज दिख रहा होगा। तो सप्लाई वोल्टेज कॉमन कर लिए, तो यहाँ से ये सप्लाई वोल्टेज भी जो है क्या होगा, कट जाएगा। तब आप लोग देखेंगे कि आपका जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस जो आएगा वह कितना आएगा। देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप लोग कंपेयर करेंगे रेसिस्टर के साथ। रेसिस्टर में हम लोग क्या बताए थे कि सीरीज में जो रहता है तो आपका रेसिस्टर R इक्विवेलेंट जो होते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट वैल्यू जो होता है वह CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। मतलब कह सकते हैं कि आपका सीरीज में जब रहेगा रेसिस्टर और जब पैरेलल में रहेगा कैपेसिटर, तो दोनों का रिलेशन एक दूसरे से क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो इक्विवेलेंट यहाँ से देखेंगे कि इसका सर्किट किस तरह से होगा। इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा आपका, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से हो जाएगा। ये आपका CT, ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो आपका जो अभी जो फर्स्ट यूनिट जो चल रहा है, ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।